जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हमारे तमाम भाई और हमारे बुज़ुर्ग, छोटे बड़े सारे ठीक हैं। दोस्तों, मैं जब भी चूज़ों के पास से घूम रहा होता हूँ तो इस ग्रुप के ऊपर आकर मैं हमेशा रुक जाता हूँ और यहाँ पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही ग्रुप बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और जिस ग्रुप की तरफ भी मूव किया जाए वहाँ पर ही मज़ा आता है, शौक़ देखने दिखाने का। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था अभी मिट्टी में, तो मुर्गी ने खेलना शुरू कर दिया मिट्टी में और साथ ही साथ बच्चे भी सारे जो है वो मिट्टी खेल रहे हैं। तो जिस ग्रुप की तरफ भी जाया जाए वहाँ पर मज़ा आता है देखने का और शौक़ दिखाने का। लेकिन बस लोरिये वाले ये जो 4 बच्चे हैं ये शुरू से ही कोई दिल के बड़े करीब रहे हैं। इनका भी थोड़ा सा पानी, वैसे इनके सोने का टाइम है, ऐसा करते हैं यहाँ गिरा देते हैं। तो जैसे ही किसी खुडे में मैं पानी गिराता हूँ वहाँ पर क्या होता है कि मादियाँ जो है वो खेलना शुरू कर देती हैं, तो चूचे भी साथ मिट्टी खेलने लग जाते हैं। तो जनाब, चूचों का सीज़न चल रहा है, चूचों का शौक़ करवाते हैं आपको लगातार। और दोस्तों कुछ ऐसा है, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अब प्रोडक्शन माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सारी हुई हुई है, काफ़ी सारा चूचा निकला हुआ है। तो कुछ चूचे जो है वो जो शौकीन हमारे से मांगते हैं, खालिस लसानी खालिस बच्चे जो हम 60,000 के रेट पे देते हैं, अब उन बच्चों में से कुछ बच्चे दोस्तों को दिए जाएँ। तो ये खड़ा है लोरिया जो किंग लसानी के पट्ठे का पट्ठा है और उसमें से मेरे पास बचे हैं 4, जिनमें 3 फीमेल हैं और 1 नर महसूस होता है। ये कंफर्म फ़ीमेल है, ये कंफर्म फ़ीमेल है। इसके बारे में जो है वो मेल का डाउट है और ये पीछे भी कंफर्म फ़ीमेल है। तो पहले तो ये 4 बच्चे हैं जो इंतहाई मोस्ट फेवरेट हैं, जिनके खुडे के पास आकर खड़े होकर वीडियो बनाने का दिल करता है। तो मैं तो किसी ऐसे भाई को मशवरा दूंगा जो कल को अपना खुडा आबाद करना चाहता है, लसानियों की ब्रीड बनाना चाहता है और चाहे कल कलां को वो बच्चे इनके निकलवाने के बाद हमें ही देना चाहता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। ठीक है, बच्चे जो हैं ये मैं जनाब 30,000 रुपये से कम एक चूचा नहीं दूंगा, क्योंकि ये इस मादी के बच्चे हैं और मादी आपके सामने है और ये मेरी बड़ी मादियों में से एक मादी है। और अब फिर पीछे ये अंडों पर तैयार है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन बच्चों को दे दूं, क्योंकि पीछे 8 मादियाँ और अंडों पे बैठी हुई हैं, बच्चे निकल रहे हैं। अब ये बच्चे इतने काबिल और इतने तैयार हो गए हैं कि जिस बंदे के पास जाएंगे ना ये मौसम की मार खाते हैं, ना ये कोई सोकड़े की मार खाते हैं। इतनी इनको हमने इनकी गट हेल्थ फिट की हुई है कि आप सिर्फ चूचे की बिठें चेक करें, चूचे कैसे हाजमे वाली बिठें मार रहे हैं और कितने सेहतमंद हैं माशाल्लाह। तो पहले हम ये 4 बच्चे जनाब आप दोस्तों के हवाले करेंगे। देखते हैं, वीडियो लगाई है, बहुत से दोस्त मांग रहे होते हैं, तो आज वीडियो में पता चल जाएगा कि कितने दोस्त इस मामले में सीरियस हैं और कितने सीरियस नहीं हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके लिए कोई जो मेरे पास शेरू के बच्चों के वाले से सेटिंग बनती है वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ वीडियोस में जो है वो हम सईद भाई वाला जो मुर्गा है जो 160 का हमने लिया था उसके बच्चों के वाले से बता दूंगा। कुछ मेरे पास कोई लाल बादशाह की ब्रीड से बच्चे अवेलेबल हैं, उनके बारे में अभी मैंने कुछ 1-2 दोस्तों की बुकिंग भी देनी है। तो लाहौरिये मुर्गे की मैंने इतनी ख़ास बुकिंग पकड़ी नहीं थी उस टाइम, और फिर मैंने इसके बच्चे करवाए माशाल्लाह। काफ़ी दोस्त आते रहे हैं कि जी बुकिंग, मैंने कहा जी आप बुकिंग नहीं लेनी, बुकिंग स्टॉप कर दी है। जिस मुर्गे की मैं बुकिंग लेता था या मादी अंडे तोड़ देती थी या कोई मसला आ जाता था, तो मैंने इस वजह से बुकिंग लेना ही दोस्तों बंद कर दी थी। ठीक है, सच्ची बात है। तो लोरिये मुर्गे की मैंने बुकिंग नहीं ली, तो उसके बाद फिर लोरिये की ब्रीड मेरे पास माशाल्लाह वाह निकली है और ये अब आपके सामने है। तो मैं यूट्यूब वाले अपने तमाम दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेजेस होते हैं कि अहमद भाई कोई खालिस घर का चूचा दे दें, कोई खालिस ब्रीड में से कुछ चीज़ दे दें जो आपके पास किंग लसानी का डायरेक्ट ब्लड चल रहा है। तो ये जिस क्वालिटी के बच्चे आज मैंने वीडियो में दिखा और बता दिए दोस्तों, ये शौकीन बंदे के लिए ना ये खुशकिस्मती है और आज जो है वो एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मेरा ये तरीक़ाकार ही नहीं है कि मैं वीडियो में आकर ओपन बता दूं कि जी मैं चूचे दे रहा हूँ। आज मैंने कहा चलो यार किसी खुश नसीब का जो है ना वो मुकद्दर खुल जाएगा। इतने हमारे चाहने वाले दोस्त भाई जो है वो बच्चे मांग रहे होते हैं, तो आज वीडियो में धमाका कारी देते हैं, जिसके नसीब में हुए मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब इनकी जनाब ग्रोअर फीड वाली चूचों की तख्तियाँ चेक करें। इसके बाद इनकी ग्रोअर फीड वाली एज आ गई है। अब मेरे ख्याल से शकील इनको ग्रोअर फीड ही दे रहा है,
छोटों को जो है इनको भी ग्रोअर चल रही है और इनको भी ग्रोअर फीड चल रही है, 2 महीने के बाद वाली ये पड़ी है। और जो होते हैं ना छोटे बच्चे, जिस तरह ये ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं, इनको स्टार्टर चल रही होती है। और ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको ब्रीडर फीड चल रही है। तो चूज़ों का जो दलिया बच जाता है वो यहाँ फेंकते हैं। ये बड़े मुर्गे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चा कुचा होता है, शाम को थोड़ा बहुत डाल देते हैं, मुर्गे मुँह मार लेते हैं। तो दोस्तों ये हालात वाक़यात है। वैसे सच्ची आपको बात बताऊँ कि ये बच्चे इस क्वालिटी के हैं माशाल्लाह कि ये आगे फार्म के ब्रीडर बनाने के लिए ये चूचियाँ जो है वो बहुत कमाल हैं। 3 चूचियाँ इनमें बहुत कमाल हैं, लाजवाब हैं। सिर्फ इनकी शेप्स और बनतर आप चेक करें कि आप देखकर चस उठाएंगे शौक़ की। और ये वैक्सीनेटेड है भाई, मैंने इनको किल्ड वैक्सीन लगा दी है, ठीक है। इनको किल्ड वैक्सीन लग चुकी है। अब अगला सीन ये है कि इनको 2 महीने बाद दोबारा वैक्सीन लगनी है, ठीक है। इसके पास जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उस भाई को शौक़ का मज़ा आएगा। और दूसरा ये चूचे जो होते हैं ना, जो मैं 30,000 वाले रेट पे देता हूँ, ये चूचा भाई मेरा वो होता है कि साल 1.5 साल बाद जिन लोगों ने लिए हुए होते हैं ना, वो मुर्गे पठियाँ नर मादियाँ ये बन जाते हैं। तो हम ख़ुद उनको अगर वो रब्ता करके हमें दिखाएं ना, तो हम उन्हें कहते हैं, पहली ऑफ़र देते हैं कि प्यारे भाई सेल करने हैं। हमारे इधर रावलपिंडी में एक बहन है, एक सिस्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, यूट्यूब पर हमें देखती हैं वो। उन्होंने पहले मेरे से कुछ चूज़े ख़रीदे, मेरा ख़्याल है कुछ 40,000 के 60,000 के, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। जिसमें मैंने उनको कुछ शेरू के और कुछ सईद भाई वाले मुर्गे के बच्चे दिए। तो उसके बाद 60,000 के दिए शायद। तो फिर कुछ दिन ही गुजरे थे तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे चूचे दिखाए, तगड़े हो गए थे। तो मैंने कहा जी आपने अगर देने हैं तो मैं आपको इसके ऊपर 20,000 प्रॉफिट देता हूँ, 60,000 80,000 के दे दें। वो उन्होंने नहीं दिए मुझे, कि उन्होंने कहा जी नहीं मैं अभी नहीं देती, मैं इनको बड़ा करूँगी और फिर जो है कुछ ब्रीडर रखूँगी और कुछ आपको दे दूँगी। फिर कुछ दिन गुजरते हैं तो उन्होंने फिर मेरे से 1 लाख रुपए के चूज़े ख़रीदे, जिसमें मैंने उनको लोहरिया मुर्गे के कुछ बच्चे दिए, कुछ शायद सईद भाई वाले के दिए, अभी याद नहीं एग्जैक्टली। ये मेरा ख्याल रमज़ान से पहले की बात है। तो अभी काफ़ी टाइम से उनके साथ कोई रब्ता या उनका मैसेज नहीं आया। और जब उनका कोई चूचा बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए वो पूछती हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अटैच हैं जो एक अपना शौक़ भी करना चाह रहे होते हैं और साथ उनको ये होता है कि हमारे पैसे ज़ाया ना हो। तो मेरे साथ जिन लोगों ने मिल के शौक़ किया है या इन्वेस्ट किया है, अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा वो दानिश आरिफ वाला हिसाब नहीं है। हाँ, लोगों को जी डबल की लालच दे के लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लूटा है, लूट के भागा है, भाग के अब गाड़ियों का कारोबार कर रहा है। तो हम उस टाइम भी लोगों को बताते थे ये फ्रॉडिया है, इससे बच के रहो। ये जो प्लानिंग्स और जो स्ट्रेटजीज़ ला रहा है ये किसी कामयाब फार्मर की नहीं होती, ये चूनाबाजी है। इतना बड़ा नेटवर्क अगर कोई बंदा बिल्ड कर लेता है ना, एक साइड से आ रहा है और दूसरी साइड मिल नहीं रही कहीं चूचा देने के लिए, तो उस बंदे ने भागना ही होता है। वफाद अमीर को देख लो भाई, वो भी भाग गया, वो भी मेरे पैटर्न के ऊपर। अब मैं तो ज़रा फ्रेंचाइज़ की बात करता हूँ तो मैंने अपनी लिमिटेड फ्रेंचाइजेज़ रखी होती हैं नए शौकीनों को सस्ते चूज़ों का, असील अच्छे चूज़ों का शौक़ करवाने के लिए, जो अपनी ब्लड के बच्चे हम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी बच्चे खालिस हैं, मैं किसी ऐसे बंदे को दे देता हूँ कि वो ये बच्चे लेके जवान कर लेता है, एक नारा 3 मादियाँ जो प्रोडक्शन होगी, मैं खुले दिल से हाथ रखूँगा, हाँ भाई चूज़े देने हैं दो। वो चूज़ा जब मेरे पास आएगा तो अब ये चूज़ा मैं 30-30 हज़ार का दे रहा हूँ, कल मेरे पास इनमें से जो प्रोडक्शन आ रही है वो मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर 18-20-30 चूचा एक एक पूर का मेरे पास आ रहा है पल के, तो भाई वो तो मैं 30 हज़ार का नहीं दूंगा। ब्लड भी अपना घर के परिंदे, और मज़े की बात यह है कि वो शौकीनों को फिर मिल भी 10,000 12,000 की रेंज में जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम जब प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है हम 7,500 का चूचा देते हैं। घर के चूचों का खून का अच्छी ब्लड लाइन का जो है वो शौक हो जाता है 7,500 से लेके 15,000 की रेंज में, समझ रहे हैं। तो ये सीन होता है जिधर जिधर मैंने फ्रेंचाइजेस बना के ब्रीडर डाले हैं। अब वाइट जितना बच्चा मेरे पास प्रोडक्शन होके आता है वो सारा हीरे कुंडलों वाले के आगे बच्चों में से आता है। ब्लड भी हीरे कुंडलों वाले का आ गया, और चूचा भी दोस्तों को मैंने 5-5 हज़ार का भी चूचा दोस्तों को दिया। और ये मैंने वादा किया था किसी टाइम में कि दोस्तों जब मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी मैं रेट गिरा दूँगा। और देखिए मैं अपने वादे से फिरा नहीं। जब मेरे पास चूचा फ्रेंचाइज से ज़्यादा तादाद में आता है मैं चूचा 5-5 हज़ार का भी शौकीनों को देता हूँ, बहुत ज़्यादा आ जाता है जब, तो मैं 7-7.5 हज़ार का भी देता हूँ। तो प्रोडक्शन के हिसाब से मैं 10,000 का भी दे रहा होता हूँ, ठीक है।
तो उसमें फिर हम ये भी फ़र्क नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि यार ये चूचा बहुत खरा निकला हुआ है तो ये 30,000 का होगा, तो ये जो है वो इससे थोड़ा कम खरा है, तो ये ऐसा नहीं होता। फिर हम सारा का सारा चूचा एक ही रेट पे शौकीनों को देते हैं। और अभी पीछे मेरे पास एक दोस्त ने आके इधर रावलपिंडी मुर्गा से 21 चूज़े ख़रीदे, 21 चूज़े, 20 चूज़े ख़रीदे थे लाख रुपए के, मेरा ख्याल है हाँ लाख रुपए के 20 चूज़े ख़रीदे। वाइट फ्रेंचाइज से आए थे, हीरे कुंडलों वाले की ब्लड लाइन के बच्चे थे। तो मैंने उस भाई को लाख रुपए में 20 चूचे दिए और एक चूचा गिफ्ट भी दिया। तो ये हमने आपसे वादा किया था कि जब, लेकिन उस सूरत में यह है कि मैंने कालों की तो अपने घर वाले परिंदों की तो फ्रेंचाइजीज बनाई नहीं ना, क्योंकि ये तो शौक़ वाला मैटर है, इनको तो हम उस तरीके से कारोबार में ला ही नहीं सकते। ये वो चूचे हैं, ये वो परिंदे हैं जो मिसाल है चलते ही टोटल शौक़ में है। कोई अभी भी मेरी कोशिश ये होगी कि जो बंदा रब्ता करेगा शौकीन बंदा चेक करके मैं उसको दूँ जो शौक़ करे, ठीक है। हाँ कल कला अगर उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको इस बात की मजबूरी नहीं होगी कि वो इनको उठा उठा के मंडी में फिरता रहे या OLX पे ऐडें लगाता रहे और आगे पीछे, सीधा वो हमारे पास आएगा कि भाई आपके घर के हैं, ये रिकॉर्ड है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये सब कुछ है, बंदा याद भी रहता है। तो दूसरी बात ही नहीं होती मेरा भाई उसी टाइम, ठीक है भाई हमारे घर के हैं, कोई दो नंबरी नहीं है, चुप करके काटा नहीं पाओ, ये आपका हमारा रेट हो गया, भेजो इधर ज़रा। तो ये चीज़ है, जब ऑफरें आ जाती हैं ना दानिश आरिफ वाली, 3 महीने का लो, 6 महीने का करके डबल पैसे कि पता नहीं एक दफ़ा लो और 2 महीने बाद के 2 महीने बाद डबल का वापस, तो ये सब झूठ बकवास होता है। हर परिंदे की क्वालिटी एक जैसी नहीं निकल रही होती, हर परिंदे का हिसाब एक जैसा नहीं होता। अब जब प्रोडक्शन यूनिट होता है तो वो प्रोडक्शन वाले ख़ुद इस बात से परेशानी में आते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं निकले हुए, ठीक है। सारे बच्चे तब ठीक निकल रहे होते हैं जब आपने ब्रीडिंग करवाई होती है, सिंगल 2 मादियाँ लगा के प्रॉपर तरीके के साथ, तरतीब के साथ, और परिंदे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसियाँ ख़त्म करके हैचिबिलिटी अच्छी होती है, चूचे में साइजिंग नहीं होती, छोटा बड़ा बच्चा नहीं आ रहा होता, तो फिर जाके मामलात मैटर सॉल्व होते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक चीज़ को दोस्तों टटोलने में ना बड़ा टाइम लगाया और बड़ा अरसा लगा के मैंने इन चीज़ों को, लोरिये ना मारी, लोरिये में गंदी आदत है, बच्चों को मारता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मेरा सारा चूज़ा एक साइज़ में आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बड़ी वर्किंग की है। वाइटैलिटी, फर्टिलिटी और हैचिबिलिटी, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये तीनों एक ही टॉपिक हैं। फर्टिलिटी कोई अलग से टॉपिक नहीं है। मुर्ग अगर फर्टाइल हो भी लेकिन स्पर्म की क्वालिटी लो हो तो चूचों में साइजिंग आ जाती है, चूचा छोटा बड़ा निकलता है, फिर वो सारा बेकार हो जाता है। 2 चूचे काम के निकलेंगे जिनमें स्पर्म ठीक आ गया, ताकत अच्छी है जिस अंडे में, बाकी चूचा सारा साइजिंग में छोटा आएगा, बेकार आएगा, तो वो सारा अपना भी अगले का भी बड़ा गर्क करने वाली बात होती है। तो ये हर बंदा इधर तक थोड़ी सोच सकता है, हर बंदे को इन चीज़ों की थोड़ी समझ है। लोगों को इतनी समझ है कि अहमद के मुंह से फ्रेंचाइज़ का नाम निकला है। अब वफाद अमीर ने लोगों को कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की डजें मारी हैं। 40 लाख रुपए की डज एक अब्दुल रज़ाक भाई हैं USA के, उन बेचारों को मार गया कितना। हालांकि हमारे साथ गपशप लगाता था, मेरे से भी पैसे उधारे लिए थे। और शायद अगर हो सकता है मेरी वीडियो देख रहा हो तो मेरा पैगाम है कि जिस बीमार वालिद के नाम पे लोगों से उधार लेता रहा और करता रहा, वो शहजाद भाई को भी नहीं छोड़ा। उस बेचारे की 50,000 की नौकरी है, उससे 25,000 उधार लेके कमीना आदमी गायब हो गया। तो अब हिसाब लगाएं, ऐसे ऐसे कमीने यहाँ फार्मर आपको मिलेंगे कि जो आपको धोखों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डॉच देते हैं और ख़राब करते हैं। अब मेरा ये सेटअप देखें, यहाँ मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? कि हमने यहाँ बैठ के करना ही, ज़िंदगी में यही काम किया, 15 साल से कर रहे हैं, आगे भी यही करना है। मैं लोगों को उस टाइम भी कहता था कि दानिश आरिफ 2-2 हज़ार रुपये वाले पिंजरे रख के ऊपर लाइटें लगा के आपको धोखा दे रहा है। ये कच्चे सेटअप हैं, जिस बंदे ने पक्का काम करना होता है वो पक्के खुडे बनाता है, लाखों करोड़ों का खर्चा करता है, वो टिक के वहाँ काम करता है। अब मेरे घर के साथ मेरा जो ज़ाती घर है ना, जिसकी रजिस्ट्री है हमारे वालिद साहब के नाम पे, उसी घर के साथ 2 घर छोड़ के मेरा ये फार्म है। तो ज़ाती घर और फार्म साथ रखने का मतलब समझते हैं क्या है? कि इस बंदे ने यही काम करना है, इसकी फील्ड ही यही है, ये अपनी फील्ड के मुखलिस है और ये यही काम करेगा, ये कहीं भागने वाला नहीं है। तो ये बातें यार हमने लोगों को बड़ी समझाई हैं। हमने अब आपके खुराक के मामले में भी लोगों को समझाया है। मेरे पास अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपना माइंड है, अपनी क्रिएटिविटी है, अपना नॉलेज है। मैं जो कुछ कर रहा होता हूँ ना, अपने बलबूते पे अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कर रहा होता हूँ। और पीछे पूरी की पूरी मार्केट मुझे कॉपी करके चल रही होती है और आप लोग फिर भी ऐसे सादे हो, आपको नहीं समझ आ रही होती कि कितने लोग मेरे ट्रेंड को, मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को, मेरे अल्फाज को, मेरे तरीक़ाकार को, मेरे वर्किंग पैटर्न को, इवन दाना बनाने के काम को देख लो लोगों ने कॉपी किया है। लेकिन अब जो आके जिस तरीके से मैंने चीज़ें इंप्रूव की हैं, अब कोई कॉपी करके दिखाई माइकल लाल। अब इतना साइंटिफिक वे है कि सिर्फ मैं कहता हूँ मैंने वो वीडियो लगाई है, उसके ऊपर सिर्फ मुझे एंजाइम्स के नाम कोई पढ़ के दिखा देना, नाम ने याद फार्मर, मैं उसको मान जाऊँगा। सीधे नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते, मैं आपको बता सकता हूँ।
तो इसलिए मैं आप दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा अक्ल के नाखून लिया करो, पैसा वहाँ लगाया करो जहाँ से रिकवर हो सके। कई लोगों ने, अब असीम सुबहानी को देख लो, पैसा लगाया, कल को उसी से 1.5 लाख की मादी उठाई है, सईद भाई से 1.5 लाख का नार उठाया है, वो कराची वाले फैज़ान भाई से नार उठाया है पैसे दे के, प्रॉफिट पे उठाया है, ठीक है, लोहरिया जवाद भाई से उठाया, पैसे दे के उठाया। कितने नारे हैं जो ख़ुद सस्ते दे के और महंगे वापस उठाए हैं, किस लिए कि अपने घर के हैं। हम अपनी ब्रीड के पीछे, हसन है गुजर खान वाला 90 हज़ारिये की ब्रीड उसके पास मौजूद है, और मेरा ये वॉइस कट करके अपनी वीडियो पे लगाएगा भी सही, मेरा रेगुलर व्यूवर है। उसके पास किंग लसानी की पट्ठी का, बड़ी पट्ठी का डायरेक्ट 90 हज़ारिये के साथ बच्चा खड़ा हुआ है। मेरी वॉइस हसन अटैच कर देना। अब वो बच्चा है, वो मेरे साथ काम कर रहा है, हालांकि वो चूचे मुझे डायरेक्टली बहुत काम देता है, लेकिन उसने मयारी काम किया है, बच्चे बुक करवा के लेके आज से 4-5 साल पहले वो चला है। अब वो उनमें से फ़ायदा भी उठा रहा है। मैंने ख़ुद उसको कितने पैसे उस नर के लगाए हैं, फिर उसने 90 हज़ारिये की पट्ठी मेरे से 1 लाख रुपए की ख़रीदी, ठीक है जी। उसमें से ब्रीड बनाई है, ख़ुद भी शौक़ कर रहा है, आगे बेच भी रहा है, उसका पैसा डूबा नहीं है। और पाकिस्तान के और भी 2-4 बड़े नामों से उसने चीज़ें ली हैं, और वो ऐसे लॉकेट निकले हैं आगे से कि अभी तक वो गले में डाल के बेचारा घूम रहा है, ना वो उसके बिकते हैं, ना वो जनाब छुरी फेरने जोगा, क्योंकि 30-30, 40-40 हज़ार के उसने बच्चे लिए थे लोगों से। तो अब ख़ुद मुझे कहता है कि अहमद भाई, पूरे पाकिस्तान में एक ही बंदा है जिसका नाम अहमद है, जो अपनी ब्रीड के पीछे खड़ा होता है। किसी को देगा तो कल को देते टाइम भी जो चीज़ें बताएगा, लेते टाइम भी वही क्वालिटियाँ गिनवाएगा। ये नहीं कि देते टाइम कहेगा जी इसमें क्वालिटियाँ, और लेते टाइम आके कहेगा नहीं ये इंज था ते फला। तो ये बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर सीधी सीधी एक ही बात है कि जो चीज़ जितने की बनती है उतने की देते हैं। जिस चीज़ के पीछे खड़ा होना है उसके पीछे खड़े होते हैं। साल बाद भी कोई बंदा आ जाए, हाँ जी हाज़िर जनाब, ताबेदार ले आओ, बिस्मिल्लाह करो। क्यों? क्योंकि एक नंबर चीज़ का, सोने का गाहक हर टाइम मार्केट में होता है, ठीक है, और जो जंग वाला लोहा होता है वो कबाड़ के मूल्य बिकता है, और सोना हमेशा सोने के मूल्य बिकता है। जितना मर्ज़ी महंगा हो जाए, सोने के ख़रीदार हर टाइम मौजूद होते हैं। तो भाई बात सारी इतनी है। अभी कुछ लोगों को 30 हज़ार रुपये का रेट सुन के भी तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मयार मैं 30 हज़ार रुपये का देता हूँ, उतने 15 साल 20 साल के ख़ानदान के रिकॉर्ड के साथ कोई बंदा जो एतराज़ करता है वो फिर मुकाबले में आके 10 हज़ार का चूज़ा लोगों को प्रोवाइड करके दे, मंडियों से उठा के नहीं, चिटपरे मुर्गे मंडियों से उठा कर लसानी बना के नहीं, पूरे रिकॉर्ड और ख़ानदान के साथ। लो जी हवा चल पड़ी है, चखड़ आने वाला, ये हिसाब होता है पिंडी में। यकदम सुबह इतनी शदीद गर्मी थी, आप देखें चूचे गर्मी से अभी मुंह खोल रहे हैं, और आंधी तूफान, अब यकदम टेम्परेचर गिरेगा। ऐसी कंडीशन में ही होता है, अगले दिन चूचों में बुखार आता है जब आप बाज़ारी फीडें डाल रहे होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फीडें हैं, इनके अंदर चूचे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मौसम की जितनी मर्ज़ी हेर फेर हो जाए, हम सिर्फ आधा तोड़ा लगाते हैं, आगे आधा खुला होता है, सिर्फ इसलिए कि जो मेजर चेंज टेम्परेचर में आता है या बाद में छटा पड़ना होता है खुडे के अंदर पानी का, उससे बच जाए। दुआ में याद रखिएगा, चूचों की क्लोजिंग का टाइम है, या माँ को खींच रहे हैं कि चल खुडे के अंदर इनको मैं खुडे में बंद करूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और चूचों के हवाले से मैंने बता दिया, सारी आपको तफसील के साथ क्लियर कर दी हैं चीज़ें। इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।